न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रामनगरी प्रयागराज, जहां एमआईएम के पूर्व लीगल सेल अध्यक्ष व नेता आरिफ इकबाल ने पार्टी छोड़ने के साथ पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। टिकट खरीद फरोख्त के साथ पार्टी को विवादित दक्षिण भारत की पार्टी बताया था, जिसके बाद प्रयागराज पहुंचे एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने इन आरोपों को नकारते हुए आरिफ इकबाल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आरिफ इकबाल बलिया के रहने वाले हैं। वो चुनाव में टिकट मांग रहे थे, मगर सीट गठबंधन में चली गई थी और आरोप लगाना आसान है, आरिफ उसको साबित करें। तो वहीं उन्होंने कहा कि साथ ही आरिफ इकबाल भी पार्टी में कई साल रहे हैं, उन्होंने कितना लिया है ये भी बताएं। ऐसे में क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष ने, आइए सुनाते हैं। ये आरोप लगाने के लिए कोई किसी पर भी लगा सकता है। आरोप को साबित करना मुश्किल होता है ना, आरोप को सिद्ध कर दें। आरिफ इकबाल को जब ऐसा लगता है कि हम दक्षिण की विवादित पार्टी थे, तो आरिफ इकबाल हमारी पार्टी में क्या कर रहे थे फिर? सवाल तो यही है ना। आरिफ इकबाल रहने वाले बलिया के हैं, ठीक है। यहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट में। आरिफ इकबाल को पूर्वांचल का प्रभारी भी बनाया गया था, लीगल सेल का। उन्होंने पार्टी का काम नहीं किया ईमानदारी से। सरांव विधानसभा से वो टिकट भी मांग रहे थे पार्टी के लिए, लेकिन जब हमने सर्वे करवाया तो उसमें दूसरी चीज़, वो सीट भी हमारी चली गई थी सर जी। हाँ, बाबू सिंह कुशवाहा से हमारा जो अलायंस हुआ था, तो वो जो सीट है वो चली गई थी बाबू सिंह कुशवाहा को। तो प्रतापपुर से मांग रहे थे, हाँ, वो बाबू सिंह कुशवाहा को चली गई थी सीट। तो जाहिर सी बात है, तो उसमें लेने देने की बात कहाँ से आ गई? उनसे पूछिए कि उन्होंने भी तो काम किया 3-4 साल तक, तो कितना पैसा उन्होंने लिया लोगों से, पूछिएगा उनसे। नगरी प्रयागराज, जहां 26/11 के अटैक में पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा मुंबई में हमला किया गया था, जिसमें ताज होटल में कई पर्यटक और नागरिकों पर उन्होंने गोली भी चलाई थी, जिसके बाद कई लोग शहीद हुए थे और इसमें पुलिस के कई जवान भी शहीद हुए थे। तो वहीं 26/11 के हमले को आज याद करते हुए प्रयागराज में समाज सेवी संगठन और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिया जलाकर श्रद्धांजलि दी है और साथ ही उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ऐसे में क्या कुछ कहा है यहाँ पर समाज सेवियों ने, आइए सुनाते हैं। हम लोग ने इसलिए दिया जलाया है क्योंकि हमारे जो शहीद थे वो आतंकवादियों ने उनको शहीद किया, इसलिए और कुछ श्रद्धांजलि दिए। क्या नाम है? समरा फातिमा। हम लोगों ने आज उन वीर सैनिकों, वीर सिपाहियों को श्रद्धांजलि दी है भावभीनी। सब धर्म के लोगों ने, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में, पाकिस्तान द्वारा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। हमारे सिपाहियों ने, हमारे सैनिकों ने सभी आतंकवादियों को मार गिराया था। हम अपने सैनिकों को, जो इसमें शहीद हुए अपने सैनिक, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और शपथ ले रहे हैं कि हम लोग सब लोग आतंकवाद के खिलाफ जड़ से लड़ाई लड़ेंगे। मैं सरदार पतविंदर सिंह। आज हम लोग यहाँ पर सुभाष चौराहे पर जो हमारे वीर सैनिक, जो हमारे बेकसूर बेगुनाह निहत्थे लोगों पर कि पाकिस्तान ने प्रायोजित तरीके से ये 26/11 का बॉम्बे में जो इन्होंने आतंकवादियों द्वारा हमले के बेगुनाह लोग जो शहीद हुए, जो मारे गए, उनको सबको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए करते हैं। और ये पाकिस्तान जिसने ये हरकत की है उसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं और सारे देशवासियों से अपील करते हैं कि उनको सबको आज के दिन, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। और नगरी प्रयागराज, अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो काफ़ी चौंकाने वाला है, जब पार्षद ही अपने वार्ड से बाहर हो गए हैं। बता दें, नगर निगम व वरिष्ठ पार्षद आज़ाद अहमद को उनके ही वार्ड से बाहर कर दिया गया है और आज़ाद अहमद ने अब इसको लेकर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बीएलओ से लेकर अधिकारियों पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। आज़ाद अहमद का कहना है कि मुझे वार्ड नंबर 96 से निकाल कर वार्ड नंबर 82 में डाल दिया गया, जबकि मेरे पूरे परिवार का नाम वार्ड नंबर 96 में है।
ऐसे में आज़ाद अहमद ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही इसकी लिखित शिकायत जिला अधिकारी व कमिश्नर प्रयागराज व अन्य अधिकारियों से भी की है। और ऐसे में इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है आज़ाद अहमद का, किस तरह से उनका नाम हटा है, आइए सुनाते हैं। 3/5 करामत चौकी ये पूरा दिए हुआ है और ये हमारे पूरे परिवार का है। इसको साजिश के तहत किसी ने भी नगर निगम में मिलकर मेरे वोटर लिस्ट जो कि भाग संख्या 1096 और ये 82 है, ये भी 1096 सारे वोटर 10 ये 1420 वोटर हैं। इसमें सारे करामत चौकी के वोटर हैं, वार्ड 96 के वोटर हैं, लेकिन किसी साजिश के तहत इसको निकलवा के वार्ड 82 में डलवा दिया गया। इसी संबंध में मैं डीएम से मिला, डीएम मिले ने, एडीएम मिले, मैंने उनको ज्ञापन दिया, उनको सारी जानकारी दी। फिर एडीएम फाइनेंस के पास गया, उनको मैंने पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है मैं पता करता हूँ, इसको देखता हूँ। उसके बाद मैं मंडल आयुक्त के पास गया, वो नहीं मिले, लेकिन मैंने रिसीविंग करा दिया। रिसीविंग लेटर भी मेरे पास रखे हुए हैं और ये कमिश्नर साहब को मैंने दिया इसी संबंध में। नगरी प्रयागराज में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जहां आज 26/11 के शहीदों को दिल से याद किया गया और मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। बता दें, हिंदुस्तान के इतिहास में ये काला दिन था। इस दिन मुंबई के ताज होटल में बहुत बड़ी आतंकवादी घटना घटी थी, जिसमें कई मासूम को आतंकवादियों ने जान से मार दिया था और हमारे देश के जाबाज अधिकारियों ने अपनी जान गंवाई, अपना बलिदान दिया था। छात्र छात्राओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी मोमबत्ती जलाकर। और संस्था के डायरेक्टर विनय पांडे ने कहा कि जवान हमारे देश की शान होता है और जवान हमारे देश के रियल हीरो होते हैं। इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में विनय पांडे, मोहम्मद शाकिब, सोनम सिंह, साक्षी सिंह, मोनी कुमारी, आकृति सिंह चौहान, अनुष्का, मोहम्मद अयान, पवन कुमार आदि लोग उपस्थित हुए और कैंडल जलाकर 26/11 में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। संगम नगरी प्रयागराज में हिंदुस्तान एकेडमी के तत्वाधान में संविधान दिवस के अवसर पर जहां हिंदुस्तान एकेडमी परिसर गांधी सभागार में भारतीय संविधान प्रस्तावना का वाचन एवं भारतीय संविधान में निहित दर्शन विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित के साथ हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में एकेडमी के सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह ने आमंत्रित अतिथियों का स्वागत व पुष्प गुच्छ, स्मृति चिन्ह और शाल देकर किया। स्वागत संबोधन में एकेडमी के सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज का दिन भारतीय संविधान के निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय जनमानस के लिए सर्वश्रेष्ठ संविधान की परिकल्पना करके इसका निर्माण किया। इस संविधान के माध्यम से आम जन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए है। संगम नगरी प्रयागराज में आज जहां संविधान दिवस पर लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है और साथ ही उन्होंने बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाते हुए पत्थर गिरजा से सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला, जहां पर सुभाष चौराहे पर कैंडल लगाकर वापस सड़कों पर निकलकर पत्थर गिरजा पर ये जुलूस को समाप्त किया। संविधान दिवस है ना, एक्चुअली ये हर साल में आपके अध्यक्ष रामवीर गौतम जी के अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हमेशा हुआ है और ये भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब 26 नवंबर को संविधान पूरी तरीके से तैयार हुआ था और देश को समर्पित किया गया था। संविधान दिवस के मौके पे आप लोग रैली निकाल रहे हैं? हाँ, संविधान दिवस जागरूकता कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और हाई कोर्ट चौराहे पे एक बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन और उसके माध्यम से हम लोग समाज के बाबा साहब के विषय में और भारत के सारे मूल निवासियों के विषय में सारी बातें बताई गई जो हम लोग के लिए उन्होंने संघर्ष किया। बाबा साहब ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, हाँ, पेरियार, नायकर, ये सब जो है सारे हमारे जो है स्वामी नायकर, ये सब हमारे महान पुरुष हैं। इनके सारी बातें देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।